वीआईपी पार्टी के ऊपर उंगली उठाए, उंगली उठाने वाले को हम उंगली ऐसे कर देंगे। आपके बेटा कभी राजनीति किया है, आपकी बहू कर रही है ना राजनीति, तो फिर आज आप कहेंगे कि मुकेश सहनी हमारे सामने का जन्म है। आपने क्या किया? लोकसभा चुनाव हारने के बाद आप कभी पटेडी बेलसर प्रखंड में आए हैं? बोल कर सुन लीजिए। निषाद का चिंतन करने वाला सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी है रहेंगे। आप जो ये दावा कर रहे थे कि वीआईपी हमारा वोट तोड़ लेगा, क्या आपको निषाद समुदाय का एक वोट नहीं मिलेगा, इसका लिखित गारंटी हमसे ले लीजिए आप। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कुमार सहनी। अभी हम एक न्यूज़ देखा है जिस पे जदयू के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय हम लोग के गार्जियन विजय सहनी जी, जो कि अभी आरजेडी ज्वाइन किए हैं। अच्छी बात है, जदयू में दाल नहीं गला, अब आरजेडी में गए अपना किस्मत चमकाने के लिए। चमकाना चाहिए और समय समय पे, लेकिन ये चीज़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई वीआईपी पार्टी के ऊपर उंगली उठाए। उंगली उठाने वाले को हम उंगली ऐसे कर देंगे। आप अपना वो दिन मत भूलिए जब, अभी तो आप खुद ही अपने मुंह से जदयू के बारे में बहुत कुछ कह दिए हैं, तो ये चीज़ आज आपको रियलाइज हुआ है, तब आप जदयू छोड़े हैं। जब आप चुनाव हारे थे ना, उसी टाइम हम लोग को ये चीज़ रियलाइज हो गया था। हम लोग आपस में डिस्कस भी किए थे कि जदयू ने आपको हराया है। जिस लोकसभा में 5-5, 6-6 को विधायक जदयू का हो, वहाँ से एक सांसद नहीं निकल पाया, इसमें आपका जदयू का बहुत बड़ा योगदान था। ये चीज़ आज आपको समझ में आया है, बहुत लेट से समझ में आया। अच्छी बात है, देर सही दुरुस्त आए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो हमारे सामने का जन्म है जिसका, तो हर आदमी का जन्म एक दूसरे के सामने ही होता है। आपका भी जन्म आपके पिताजी के सामने ही हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी राजनीति नहीं किए हैं तो आप नहीं करेंगे। आपके बेटा कभी राजनीति किया है, आपकी बहू कर रही है ना राजनीति, तो फिर आज आप कहेंगे कि मुकेश सहनी हमारे सामने का जन्म है। आपने क्या किया? लोकसभा चुनाव हारने के बाद आप कभी पटेडी बेलसर प्रखंड में आए हैं? अगर एक बार भी आए हैं तो आप हमको बताएं। चुनाव हारने के बाद आप कभी आए हम लोग से दुख दर्द समझने के लिए कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हम पार्टी बनाएंगे, अपने समाज की उत्थान की बात हम करेंगे? हम लोग रहते हैं आपके साथ। अरे मानता हूं मैं आपका बात, मैं मानता हूं कि वो निषाद नहीं है, निषाद समुदाय के लिए फरिश्ता है। आप तो अपने पूरा उम्र जदयू को दे दिए। जदयू बदले में आपको क्या दिया? उम्र का तकाजा है, आपके जुबान फिसल जाते होंगे, जो नई बात बोलना चाहिए वो भी बोल देते हैं। तो मैं आपके उम्र का लिहाज करता हूं, जो मैं आपको जो बात बोले उस पर बहुत ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। लेकिन एक चीज़ कान के साथ साथ बॉडी के सारा सुरंग खोल के सुन लीजिए। निषाद का चिंतन करने वाला सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी है रहेंगे भी। तो कृपा कर आप इसके बाद फिर कभी ऐसा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें। अगर हम लोगों से मान सम्मान लेना है तो आप जो ये दावा कर रहे थे कि वीआईपी हमारा वोट तोड़ लेगा, क्या आपको पिछले बार 1.5 लाख मिला था ना? इस बार हम आपसे चैलेंज करते हैं, आप आइए
अगर आप 1 लाख पार कर जाइएगा तो भले, अगर आरजेडी से आएंगे तो हो सकता है आरजेडी का कार्यकर्ता ईमानदार है, आपको पूरा निष्ठा के साथ वोट करेगा। लेकिन आप जो ये बयान दिए हैं, बलरगर बयान, आपको निषाद समुदाय का एक वोट नहीं मिलेगा, इसका लिखित गारंटी हमसे ले लीजिए। आप अपनी बात को वापस लीजिए, और जो आप बोले हैं ना कि निषाद समुदाय का नेता नहीं है वो और निषाद नहीं है वो, इस पे निषाद समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, आप निषाद रह के, आप मल्लाह रह के, सुरैया रह के आप क्या कर लिए अपने समाज के लिए? वे कभी किसी के पास दुख दर्द के लिए बिना काम के भी कभी घूमने आए हैं? अपनी जुबान को लगाम दीजिए, उम्र का तकाजा है। तो मैं आपको आदर्श हमेशा मानता हूँ, मानता ही रहूँगा, आपको चाचा ही बोलता हूँ, आगे भी बोलूँगा। तो आप तो कभी कोई चीज़ में जीते नहीं, आपकी बहू जीत के दिखा दी, तो उसको क्या कहिएगा कि वो क्या जीतेगी? हमारा सामने का जन्म है। फिर मिलते हैं, फिर ऐसा ही कोई चाटुकार नेता के बात पे। जब तक के लिए नमस्कार।